वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, यानी हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीक में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो आज इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें उनके पूरे लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे इस लेक्चर में कवर किए जाएंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अशोक गजापति राजू हैज बीन अपॉइंटेड एज द 22nd गवर्नर ऑफ विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि जो अशोक गजापति राजू हैं इनको कौन से स्टेट की अभी रिसेंटली 22nd गवर्नर अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोवा। सो रिसेंटली अशोक गजापति राजू हैज बीन अपॉइंटेड एज द 22nd गवर्नर ऑफ गोवा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड। आपसे पूछा गया कि कौन सी सिटी में जो है इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच जो है इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच सक्सेसफुली टेस्टेड एट ICF चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 14th इंडिया सिंगापुर बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कोड नेम्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र कमेंस्ड एट विच प्लेस। यानी रिसेंटली जो है 14th इंडिया सिंगापुर बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये कौन से प्लेस पे जो है वो कमेंस की गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी जोधपुर इन राजस्थान। राजस्थान में कहाँ, जोधपुर में जो है 14th इंडिया सिंगापुर बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कोड नेम्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र को जो है वो कमेंस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस करिकुलम मॉड्यूल्स ऑन द कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ऑपरेशन सिंदूर। यानी किसके द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है करिकुलम मॉड्यूल्स को ऑन कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ऑपरेशन सिंदूर। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी NCERT। NCERT के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया करिकुलम मॉड्यूल्स ऑन कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF सेलिब्रेट्स इट्स 87th फाउंडेशन डे ऑन विच डेट। आपसे पूछा गया है कि जो CRPF है यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इसके द्वारा अभी रिसेंटली 87th फाउंडेशन डे को जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से डेट को जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 22 जुलाई। 27 जुलाई 2025 को जो है अभी रिसेंटली सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के द्वारा अपना 87th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी MPs रिसीव्ड सांसद रत्न अवार्ड 2025 फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन लोकसभा। आपसे पूछा गया है कि कितने MPs को जो है अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है सांसद रत्न अवार्ड 2025 फॉर द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन लोकसभा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 17। टोटल 17 MPs को जो है रिसीव हुआ है सांसद रत्न अवार्ड 2025 फॉर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया कप क्रिकेट कप 2025। यानी कौन सी कंट्री जो है होस्ट करेगी 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया कप क्रिकेट कप 2025। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कौन जो है ये बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी जो है ये बन चुके हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग CM ऑफ उत्तर प्रदेश। विच ऑपरेशन इज लॉन्च टू न्यूट्रलाइज 3 पाकिस्तानी लश्कर तैयबा टेररिस्ट। यानी कौन से ऑपरेशन को जो है वो लॉन्च किया गया टू न्यूट्रलाइज 3 पाकिस्तानी लश्कर तैयबा टेररिस्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव को जो है वो लॉन्च किया गया टू न्यूट्रलाइज 3 पाकिस्तानी लश्कर तैयबा टेररिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव ग्लोबल स्पेक्स 2030 टू प्रोवाइड अफोर्डेबल आई केयर फॉर ऑल बाय 2030। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया एक ग्लोबल इनिशिएटिव को जिसका नाम है ग्लोबल स्पेक्स 2030 टू प्रोवाइड अफोर्डेबल आई केयर फॉर ऑल बाय 2030। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी WHO के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया एक ग्लोबल इनिशिएटिव को जिसका नाम है ग्लोबल स्पेक्स 2030 टू प्रोवाइड अफोर्डेबल आई केयर फॉर ऑल बाय 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन टू वॉन द फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025। यानी कौन जो है ये बन चुकी हैं फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन जिनके द्वारा जीत लिया गया है फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख जो है
She has become the first ever Indian woman to won the FIDE Women's World Cup Championship 2025. Next question है, which launch vehicle is scheduled to carry the ISRO NASA NISAR satellite into orbit on July 30, 2025? 30 जुलाई 2025 को जो है निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जो कि इसरो और नासा का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। सो आपसे पूछा गया है कि कौन से लॉन्च व्हीकल से जो है इसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी GSLV F-16। सो GSLV F-16 लॉन्च व्हीकल से जो है वो लॉन्च किया गया इसरो नासा निसार सैटेलाइट को ऑन जुलाई 30, 2025। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द ट्रेसर्स मिशन टू प्रोटेक्ट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सोलर स्टॉर्म्स? क्या पूछा गया कि कौन से स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया ट्रेसर्स मिशन टू प्रोटेक्ट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सोलर स्टॉर्म्स? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नासा। सो किसके द्वारा? नासा स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया ट्रेसर्स मिशन टू प्रोटेक्ट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सोलर स्टॉर्म्स। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? आपसे पूछा गया कि कौन जो है ये बन चुकी है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी उमा कांजीलाल। सो उमा कांजीलाल जो है शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। विच इसरो चीफ हैज़ बीन ऑनर्ड विद द GP बिरला मेमोरियल अवार्ड? यानी इसरो के कौन से जो चीफ हैं, ठीक है, इसरो के कौन से, आपसे पूछा गया कि जो चीफ है उनको ऑनर किया गया है विद द GP बिरला मेमोरियल अवार्ड? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर वी नारायणन। सो इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायणन ऑनर्ड विद GP बिरला मेमोरियल अवार्ड। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट AI सिटी? यानी कौन सी सिटी उत्तर प्रदेश की बनने जा रही है इंडिया की फर्स्ट AI सिटी? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लखनऊ। सो उत्तर प्रदेश की सिटी है लखनऊ इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट AI सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड बैम्बू पॉलीमर कंपोजिट एज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक इन व्हीकल इंटीरियर्स? यानी कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है बैम्बू पॉलीमर कंपोजिट को एज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक इन व्हीकल इंटीरियर्स? यानी व्हीकल के जो इंटीरियर्स प्लास्टिक से बनाए जाते थे उनकी जगह पे बैम्बू पॉलीमर कंपोजिट को जो है वो डेवलप किया गया है एक इंस्टीट्यूट के द्वारा। सो आपसे पूछा गया कि कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो इसको डेवलप किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी IIT गुवाहाटी। So IIT Guwahati has developed bamboo polymer composite as an eco-friendly alternative to plastic in vehicle interiors. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ टूटीकोरिन एयरपोर्ट? यानी कौन सी स्टेट में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन की गई है न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ टूटीकोरिन एयरपोर्ट की? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु। So in Tamil Nadu, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Tuticorin Airport. Who has been appointed as the CEO of सांसद TV? आपसे पूछा गया कि किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है सांसद TV के न्यू CEO? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्पाल कुमार सिंह। सो उत्पाल कुमार सिंह जो है इनको रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द CEO ऑफ सांसद TV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड इट्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब नेम्ड गजाब? कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली अनवेलिंग की गई है इसके मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब की, जिसका नाम है गजाब? सो कौन सी कंट्री के द्वारा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, यानी टर्की। हु हैज़ बीन रिकोगनाइज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर? यानी किनको जो है अभी रिसेंटली रिकोगनाइज किया गया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर? सो कौन बने हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी has been recognized as the world's most popular democratic leader. Which space agency is set to launch 3 more navigation satellites NVS-3, NVS-4 and NVS-5 by 2026? यानी कौन से स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है वो लॉन्च की जाएंगी 3 मोर नेविगेशन सैटेलाइट्स जिनका नाम है NVS-03, 04 एंड 05 बाय 2026? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसरो। सो इसरो इज सेट टू लॉन्च 3 मोर नेविगेशन सैटेलाइट्स NVS-03, NVS-04 and NVS-05 by the year 2026. Who has been appointed as the director of the Central Board of the Reserve Bank of India? यानी RBI। आपसे पूछा गया कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो कौन बनी है? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुराधा ठाकुर। सो अनुराधा ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 33rd यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP 33 इन 2028। सो कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट करेगी 33rd यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को इन द ईयर 2028। सो कौन सी कंट्री करेगी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंडिया। सो इंडिया विल होस्ट द 33rd यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP 33 इन द ईयर 2028। Which city hosts the first ever Armed Forces National Conference यानी SHAPE 2025 Sustainable Hospital Architecture Planning Infrastructure and Equipment on July 26 to 27 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से सिटी के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया फर्स्ट एवर आर्म्ड फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को शेप 2025 को 26 से 27 जुलाई तक। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली होस्ट द फर्स्ट एवर आर्म्ड फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस शेप 2025 ऑन जुलाई 26 to 27 2025। India and which country have signed 6 memorandum of understanding यानी MOUs including rupees 4,850 crore line of credit। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मालदीव्स। सो इंडिया एंड मालदीव्स हैव साइंड 6 memorandum of understanding including a rupees 4,850 crore line of credit। India won how many medals at the 32nd FISU World University Games 2025 in Germany। यानी इंडिया के द्वारा जो है वो कितने मेडल्स जीते गए हैं एट द 32nd FISU World University Games 2025 in Germany। सो इंडिया के द्वारा जो है वो टोटल 12 मेडल्स जीते गए हैं। सो इंडिया वॉन टोटल 12 मेडल्स एट द 32nd FISU World University Games 2025 in Germany। Recently, who participated in the valedictory celebration of the आदि थिरुवथिराई फेस्टिवल यानी किनके द्वारा जो है वो पार्टिसिपेट किया गया था इन द valedictory celebration of the आदि थिरुवथिराई फेस्टिवल। सो किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी नरेंद्र मोदी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द valedictory celebration of the आदि थिरुवथिराई फेस्टिवल। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल यानी SSB। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली किनको जो है अपॉइंट किया गया है SSB के न्यू DG यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी संजय सिंघल। सो संजय सिंघल जी को जो है अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट AI बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन स्टेट में जो है कंट्री का पहला AI बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया। तो इसको लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। इन विच स्टेट हैज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस होवरक्राफ्ट फॉर द कोस्ट गार्ड स्टार्टेड यानी कौन से स्टेट में जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस होवरक्राफ्ट जो है फॉर कोस्ट गार्ड इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसको कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस होवरक्राफ्ट फॉर कोस्ट गार्ड बिगिंस एट द गोवा शिपयार्ड। What percentage of tariff has US President Donald Trump announced on Indian exports starting 1 August 2025? यानी कितनी परसेंटेज ऑफ तारीफ जो है अनाउंस की गई है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऑन इंडियन एक्सपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अगस्त 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 25% ऑफ तारीफ। वेयर वॉज द इंडियन आर्मीज मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार कंडक्टेड यानी इंडियन आर्मी की मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज जिसका नाम है ड्रोन प्रहार इसको कहाँ पे जो है वो कंडक्ट किया गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अरुणाचल प्रदेश। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड वीर परिवार सहायता योजना टू स्ट्रेंथन लीगल एड फॉर डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। आपसे पूछा गया कि कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया वीर परिवार सहायता योजना को टू स्ट्रेंथन लीगल एड फॉर डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के द्वारा। सो नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैज़ लॉन्च्ड वीर परिवार सहायता योजना टू स्ट्रेंथन लीगल एड फॉर डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिलीज। रिसेंटली फ्रॉम वेयर नासा एंड इसरो ज्वाइंट प्रोजेक्ट निसार मिशन लॉन्च्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड। आपसे पूछा गया कि कहाँ से जो है नासा और इसरो का जो जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है निसार इसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश से।
विच डे विल महाराष्ट्र ऑब्जर्व एनुअली एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे इन ऑनर ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आपसे पूछा गया है कि कौन सा डे जो है महाराष्ट्र के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा एनुअली एज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन। सो कौन से डे को किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा 7 अगस्त। सो 7 अगस्त को जो है एवरी ईयर महाराष्ट्र ऑब्जर्व करेगा एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे इन ऑनर ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन। Recently, Ramona Pereira has created a world record by dancing continuously for 170 hours. She is related to which classical dance? यानी जो रामोना प्रियरा है इनके द्वारा एक रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेट किया गया है बाय डांसिंग कंटिन्यूसली फॉर 170 आवर्स। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से क्लासिकल डांस से जो है ये रिलेट करती हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भरतनाट्यम। सो भरतनाट्यम से जो है रिलेटेड है रामोना पेरेरा, जिनके द्वारा अभी रिसेंटली एक रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है बाय डांसिंग कंटिन्यूसली फॉर 170 आवर्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कमीशन। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कमीशन को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू बैन द यूज़ ऑफ यूट्यूब फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो डिसाइड किया गया है यूट्यूब को बैन करने के लिए फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया हैज़ डिसाइडेड टू बैन द यूज़ ऑफ यूट्यूब फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी हैज़ बीन लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपसे पूछा गया कि इंडिया की फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी जो है इसको कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र में। विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड इट्स बिगेस्ट नवल एक्सरसाइज नेम जुलाई स्टॉर्म। यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो कंडक्ट की गई इट्स बिगेस्ट नवल एक्सरसाइज जिसका नाम है जुलाई स्टॉर्म। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी रशिया। सो रशिया हैज़ कंडक्टेड इट्स बिगेस्ट नवल एक्सरसाइज नेम्ड जुलाई स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द फर्स्ट इंडस वैली सेटलमेंट इन द थार डेजर्ट रीजन दैट इज द रट्टा दिया ढेरी हैज़ बीन डिस्कवर्ड। यानी राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है फर्स्ट इंडस वैली सेटलमेंट इन द थार डेजर्ट रीजन दैट इज द रट्टा दिया ढेरी हैज़ बीन डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इन असम हैज़ कंडक्टेड इंडियाज़ फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस मार्च टू मई 2025। यानी असम के कौन से नेशनल पार्क के द्वारा जो है वो कंडक्ट किया गया इंडिया का फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी काजीरंगा नेशनल पार्क। सो कहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है असम में है, इसके द्वारा रिसेंटली कंडक्ट किया गया इंडियाज़ फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस को। इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज विल बी बिल्ट। यानी कौन सी सिटी में जो है इंडिया का फर्स्ट हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज जो है इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी जबलपुर। सो इन फर्स्ट हिंदी मीडियम जो मेडिकल कॉलेज है आपका यानी MBBS कॉलेज जो है इसको कहाँ पे मध्य प्रदेश में जबलपुर में बनाया जाएगा। In which state the काजीरंगा टाइगर रिजर्व लोकेटेड विच इज़ रैंक थर्ड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द टाइगर डेंसिटी। अभी हमने डिस्कस किया है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। सो आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो लोकेटेड है काजीरंगा टाइगर रिजर्व जिसको अभी रिसेंटली ग्लोबली थर्ड रैंक दिया गया है इन द टर्म्स ऑफ टाइगर डेंसिटी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असम। सो काजीरंगा टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन असम विच इज़ रैंक्ड थर्ड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द टाइगर डेंसिटी। Who has launched ज्ञान भारतम मिशन टू डिजिटाइज एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। आपसे पूछा गया है कि किनके द्वारा जो है वो ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया गया टू डिजिटाइज एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नरेंद्र मोदी। सो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है ज्ञान भारतम मिशन को टू डिजिटाइज एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। Who launched the book Sustainable Wellness of Students, a collective responsibility in higher education। इनके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है एक बुक को जिसका नाम है Sustainable Wellness of Students, a collective responsibility in higher education। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पुष्कर सिंह धामी। सो पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो है एक बुक को लॉन्च किया गया है दैट इज Sustainable Wellness of Students, a collective responsibility in higher education।
Recently, IGNCA is set to host a national symposium on UNESCO recognition of the Gita and Natya Shastra in which city? आपसे पूछा गया है कि IGNCA के द्वारा जो है होस्ट किया जाएगा नेशनल सिंपोजियम ऑन यूनेस्को रिकॉग्निशन ऑफ द गीता एंड नाट्य शास्त्रा इन विच सिटी? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली. सो IGNCA के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया 30 जुलाई को नेशनल सिंपोजियम ऑन द यूनेस्को रिकॉग्निशन ऑफ द गीता एंड नाट्य शास्त्रा इन ऑन जुलाई 30. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है. रिसेंटली DRDO हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड यूजर ट्रायल्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट काशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय फ्रॉम विच प्लेस? क्या पूछा गया है कि अभी रिसेंटली जो है DRDO के द्वारा सक्सेसफुली टेस्टिंग की गई है, सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं ट्रायल्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट काशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय. सो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओडिशा. सो कहाँ पे की गई है इसकी टेस्टिंग? ओडिशा में. रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF हैज़ इंक्रीज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच? यानी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है वो इंक्रीज किया गया है इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP ग्रोथ को फोरकास्ट टू हाउ मच? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6.4%. Recently, UK and which country signed a nuclear-powered submarine partnership and collaboration treaty at Geelong? आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली यूके और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में जो है वो साइन हुआ है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी एट जिलोंग. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया. सो यूके एंड ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया. सो यूके एंड ऑस्ट्रेलिया हैज साइंड अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी एट जिलोंग. तो ये थे आपके 28 जुलाई 2025 से लेकर 3 अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं.